सो हाय एवरीवन, तो हम जा रहे हैं प्रयागराज और ये है हमारे बस का पहला ट्रिप। मेरे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी बस से सफ़र नहीं किया। मैं हमेशा नॉर्मल गाड़ियों में जाती थी। लोग निकले तो रात को हैं, तो नाइट व्यू काफ़ी अच्छा था। रात का सफ़र अच्छा भी होता है, रास्ता आराम से सोते सोते चला जाता है। फिर सुबह होते ही मैंने देखा एक बहुत प्यारा सा मंदिर, जो कि हम लोग टीवी में देखते हैं ना, उस टाइप था। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक जगह हम लोग का बस रुका, वहाँ पे हम लोग चाय पिए। और सुबह की शुरुआत बिना चाय के ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी तो आँख ही नहीं खुलती चाय के बिना। फिर मैंने सोचा रास्ते में क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा अपने बिछड़े प्यार को याद करते करते चला जाए और क्या किया जाए। रास्ते भर मुझे जो जो चीज़ दिखा मैं उसे कैप्चर करते जा रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ना चीज़ों को कैप्चर करके रखने का और मेमोरी को बिटोर के रखने का। और में हम लोग एक ढाबे पे रुके थे, और ये यहाँ का फेमस ढाबा है। इसमें खाना लेने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। इस ढाबे की एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ 3 तरह के अलग अलग लैंग्वेज के आपको खाना मिल जाएगा। ये जगह दिखने में जितनी बाहर से सुंदर, उतनी अंदर से भी बहुत सुंदर। उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स ले लिए खाने के लिए। उसके बाद हम लोग अपने लोकेशन के लिए निकल गए प्रयागराज, और यहाँ पहुँच के हम लोग सीधा आए मार्केट में फूल लेने। यहाँ लोग चले जा रहे थे। आई थिंक ये लोग डिसाइड कर रहा था कि हम लोगों को किस साइड जाना है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपना फ़ोन उठा रही थी और रिकॉर्ड करती जा रही थी। और क्या कर सकती हूँ, यही कर सकती हूँ ना। तो मैं सबको आस पास बुला रही थी कि आज ये डिस्टर्ब क्या कर सकती हूँ, ऐसा ही ना कर सकती हूँ। किसी को ये तो नहीं कहती रुक के ले लो। और हम लोग को ना यहीं से लाइटिंग दिखना स्टार्ट हो गई कि वहाँ पे लाइट है, तो हम लोग को पता चला था यहीं पे एक मंदिर था। तो सब कोई बोल रहा था क्या कि मतलब इसी के दर्शन करते हैं, बट बाद में पता चला इसके दर्शन नहीं करते। हम लोग तो रिटर्न होकर यहाँ पे आए ही नहीं, फंस गए यार गाइस। तुम्हारा इधर देख आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज कि ये लोग मुझे लिए कहाँ जा रहे हैं यार। हम लोगों को कुछ कुछ घाट दिख गए, घाट के रास्ते दिख गए, पर पता है यहाँ पे क्या है, भूल भुलैया टाइप है। इधर से जाओ तभी भी यहीं पे पहुँच रहे हैं, या फिर उधर से, मतलब कहीं से भी समझ नहीं आ रहा। और किसी भी इंसान से पूछो तो बोल रहा है इधर से जाओ। मतलब पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से चलाया जा रहा है। बेदिमागी इंसान है सब। को पुण्य कमाने का काम है, तो मतलब ये लोग थोड़ा ढूंढ रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन खुशी में आए हैं। मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे घूमने से सख्त नफरत है। चलने घर में मैं 2 कदम नहीं, 200 कदम नहीं चलती। यहाँ पे मुझे 20 किलोमीटर लोग चला दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है इन लोग को घाट दिख गया है, लेकिन अभी भी ढूंढ रहा है संगम पे नहाएंगे। क्यों? क्योंकि संगम पे नहाने से डायरेक्ट स्वर्ग में डूब जाएगा। हद है। भी लोग रुका नहीं है, नॉन स्टॉप चलाते जा रहा है। और हुआ ये कि कुछ लोग खो गए। ऑब्वियसली बस में आए तो सबको देखना पड़ रहा है, अब ढूंढो। और फाइनली जाके यहाँ पे संगम मिल गया और हम लोग आ गए। लेकिन कहीं आऊँ और मेरा मूड ना खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया खराब। अब क्या कर सकते हैं। रिग्रेट हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मुझे घर जाने का, पर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है यार। इतनी सारी लाइटिंग, इतने सारे लोग, कुछ भी देख के मेरा मन नहीं लग रहा। मेरा घर जाने का मन कर रहा है यार, और ऊपर से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मतलब इतना ना बंदे को चला दो कि इंसान आने से ही कतराने लगे। देन फिर हम लोग स्नान कंप्लीट करके उसके बाद थोड़ा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद पानी में जो दीपक को जलाया जाता है, तो फिर उसका मैंने वीडियो शूट किया। मैं तो कर रही थी यार, मैं ना कहीं जाऊँ तो मुझे ना पर्सनली एक कैमरा मैन चाहिए यार, क्योंकि मैं कहीं जाती भी इसलिए हूँ ताकि मेरा फ़ोटो मैं कैप्चर कर सकती हूँ। मुझे कहीं जाने का शौक तो है नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरे नज़रों में कोई मुझसे बेहतर कैमरामैन है यार। सबका मैं अच्छा तो फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ, वीडियो क्लिक कर देती हूँ, पर मेरे वक्त ऐसा क्यों हो जाता है। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी वीडियो मेरी फ़ोटो ख़राब हो जाए। वो भी एक तो जाती नहीं कहीं और ऊपर से जाऊँ और वीडियो फ़ोटो ही ख़राब हो जाए। बताओ
कैसा लगेगा स्तुति ठाकुर को? बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। सो हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम हैं प्रयागराज। तो अभी हम गंगा स्नान संगम में स्नान करके निकले हैं और ये है हमारे पीछे का व्यू। सो काफ़ी ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं जैसा कि आप पटियाला और मेरा चंदन जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मेरा व्यू पीछे का ये नदी है, ये सो 12 साल के मैं मांगी थी। एंड अब समझ आया कि डायलॉग बाजी में मैं कितनी आगे हूँ और कैसे वीडियो दूसरे से क्लिक करवाती हूँ, ऐसे ऐसे गाइड कर करके बताओ। इतना गंदा तो 3 साल का बच्चा भी नहीं करता। आई नो आप सब बोर हो गए होंगे, बट आगे आगे देखते जाइए, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं अभी बहुत बकवास करने वाली। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वो बजरंगबली के दर्शन करने, ठीक है। और ये देखो, ये पुल क्रॉस करके जाना है और यही क्रॉस करना हम लोग की ज़िंदगी का, ज़िंदगी का नहीं, इस सफ़र का कितना बड़ा गलती है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्रयागराज के बाद बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करने को आप देख सकते हैं। रुकिए एक सेकंड, ये है बजरंगबली का मंदिर। फनी मोमेंट, अगर आपको पता चले कि ये बजरंगबली का मंदिर है, एक होटल है खाना खाने वाला, जस्ट इमेजिन। पता है हम लोग ने बहुत लोगों ने क्या कि दूर से ही ना अगरबत्ती फूल दिखा के प्रणाम कर रहे थे, बताओ। और बाद में पता चला कि ये कोई बजरंगबली का मंदिर है। बजरंगबली का मंदिर बहुत आगे है और इसके लिए भी हम लोग को 2-3 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा। और हम लोग इसको ही बजरंगबली का मंदिर समझ के पूजा कर रहे थे। बताओ यार, मतलब समझो ना, मैं कितना हंसी बात में यार, कि सारा लोग दूर से ही इनको प्रणाम को भगवान समझ के प्रणाम किए जा रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बजरंगबली का मंदिर ना सही होटल ही है, काफ़ी सुंदर था। लेकिन पहले तो हमने सारे पिक्चर्स इसलिए क्लिक किए थे क्योंकि ये मंदिर था और इसे मंदिर समझ के ही पूरे क्लिक किए थे। ये एंड फाइनली ये है बजरंगबली का रियल मंदिर और हमें मिल गया। बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए हम दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमने गेट से प्रणाम करके उसके बाद अपना खाना वाना खा के उसके बाद बस की तरफ रिटर्न होना ही अच्छा समझा। तो यहाँ का भी जगह ना मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो पीछे इतने सारे ड्राइंग्स हैं, बहुत अच्छे, खूबसूरत। और उसके बाद रास्ते में मुझे दिखा ये एक टैंक, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ना गाइस। और पता है आपको एक बात, हम लोग ने खो गए थे, मतलब हम लोग पुल क्रॉस करके आए थे और पुल हम लोग रिटर्न ना करके हम लोग आगे बढ़ते चले गए। हम भूल गए थे कि हम प्रयागराज में, कहीं और नहीं कि घूम फिर के हम कहीं आ जाए। वो इतना बड़ा मेला था कि हम लोग कैसे मिल सकते थे, बताओ। हम कहीं और किसी और नदी के पार आ गए थे और हमारा बस था किसी और नदी के पास। तो समझ लो हमको अपना बस लगभग 4:30 के करीब, मतलब रात भर हम लोग चलते रह गए। वो भी नहीं मिलता। हम लोग बाद में पहले ऑटो किए, फिर गाड़ी किए, फिर क्या बोलते हैं कुछ, उसके बाद वहाँ पे एक बाइक, वहाँ पे पता नहीं कैसे होता है, एक बाइक से हम लोग, मतलब इंसान को छोड़ा जाता है। आई डोंट नो, हम लोग के यहाँ तो नहीं होता बिहार में ऐसा, बट वहाँ पे होता था। अब मुझे उसका नाम ही नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। पर हम लोग रात पर मस्त चले एकदम, बहुत अच्छा से चलते रह गए। और आपको पता है बस के पास उतर के उसके बाद हम लोग बस के पास भी 4 चक्कर लगा लिए, लेकिन हम लोग को बस ही नहीं मिली। बाद में बाइक वाला हम लोग को बस ढूंढ के दिया, तब हम लोग गए यार। मतलब ये ट्रैवल मेरे लिए समझ लो हम लोग से गुम हो रहे थे। और इतना चलना तो मेरे बस की बात नहीं थी यार, मत पूछो, हालत ख़राब हो गया था मेरा। पर फिर भी मैं चली जा रही थी क्योंकि सब भी खोए थे, मैं अकेले थोड़ी खोई थी।
मज़ा आ रहा था, अच्छा बात है। अकेली खोती तब नहीं डर लगता। इंटरेस्टिंग तब लगा जब हम लोग पुल के ऊपर से जा रहे थे यार, सही में जहाँ तक नजरें जा रही थी ना तहाँ तक लाइट, एकदम जैसे तारों का शहर नहीं होता है वैसा दिख रहा था, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोग माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने चले गए। विंध्याचली मान दिस इज द एंट्री गेट एंड यहाँ तक आते आते भी मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था यार, क्योंकि 4:30 और ये देखिए माता रानी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। देखो यहाँ पे एक नदी होता है जहाँ पे नहा के ही जाया जाता है, बट हम लोग नहाए नहीं, वहाँ पे जाके पानी अपने क्या बोलते हैं बॉडी पे ले लिए, क्योंकि हम लोग तो प्रयागराज से नहा के निकले ही थे ऊपर से। और उसके बाद क्या बोलते हैं माता रानी के दर्शन करने हम लोग सीधा चले गए। तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ आप लोग को थोड़ा बस वीडियो दिखा दूँ। यहाँ से दर्शन करने के बाद सारे लोग निकल गए काशी विश्वनाथ मंदिर के, बट मैं नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। क्योंकि मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं कि मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट देने के बाद चाहते हैं वो लोग कि मुझसे इतना कष्टकारी काम करें, तो मुझसे नहीं होगा यार। मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने पापा को बोल दिया कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी, तो वो भी नहीं जाएंगे। उसके बाद ये लोग आए दर्शन करके लेट नाइट। उसके बाद हम लोग किसी रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि मुझे भूख लगा था। उसके बाद हम लोग खाना 1 घंटे से ऑर्डर दिए गए और अभी तक ऑर्डर नहीं है। दिमाग का दही तो ये ऑर्डर ही करने लग। उसके बाद मुझे नींद भी लग रहा था, लेकिन ये लोग बोल रहे खा लो खा लो। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, ये लोग मेन्यू देख के ही कुछ मंगाया, मुझे ये भी नहीं पता था क्या मंगाया। उसके बाद जैसे ही खाना है हम खाना खा के उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि यार भूख तो ऑब्वियसली लग चुका था, क्योंकि मैंने बस ड्रिंक या फ्रूट ही खाया था। उसके बाद खाना कंप्लीट करके हम निकल गए। फिर हम लोग को जाना था थावे माई, हम लोग रिटर्न। उसके बाद हम लोग यूपी के एक गांव में वहीं पे रुके थे चाय नाश्ता के, और फिर हम लोग थावे माई के पास गए। और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, बिकॉज मुझसे नहीं चला जाता, मैं इतनी परेशानियां नहीं झेल सकती। और फिर तो क्या, मैं ऐसे ही बस दर्शन करने जा रही थी, क्योंकि लोग बोल रहा था कि नहीं आई हो इतना दूर तो कर लो, तो फिर मैंने बोला चलो, वरना मुझे इतना पूजा पाठ में इंटरेस्ट तो है नहीं। जब मैं काशी विश्वनाथ कहीं गई तो था ही मैं कौन सा बड़ा बात, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोलता। भगवान जी का दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसके बाद हम दर्शन करें, थावे माई के बाद एक लछवाड़े होता है वहाँ भी जाना पड़ा मुझे, क्योंकि सब कोई जा रहा था तो मैं अकेले क्या करती। ऑब्वियसली हैं लछवाड़े, हम अपना खुद दुआने। एंड फाइनली यहाँ भी दर्शन करके अब हम लोग घर रिटर्न होंगे। यहाँ भी कुछ पिक्चर्स ली मैंने, पर देख सकते हो चेहरे का नूर गायब है गाइस। एंड फाइनली अब हम लोग घर जाएंगे, बस इसी बात की खुशी है मुझे। और ये ट्रिप यहीं ख़त्म, तो टाटा बाय बाय गाइस।